हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, फॉर्मूले जो यूज होने वाले थे वो बता दिए थे, और मैंने दो एग्जांपल भी करके बताए थे। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज एक बार देख लें, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए पहला है हमारा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक, हम इनको कंपेयरिंग मेथड से कर रहे हैं। देखिए जैसे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता था। ठीक, मैंने इसको कंपेयर किया। अब देखिए यहाँ जो ये बीच का टर्म है प्लस का है, तो मेरे को लगता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा। तो मैंने उसको कंपेयर किया, तो वो आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, बी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, और इंटू 2ab। देखो 2 इंटू ए, 2a इंटू बी कितना था 4, तो 2 4 जा 8। हमें कंपेयर करके पता चला कि हाँ इनकी वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो इक्वेशन है हमारा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। तो उसको हमने फर्दर लिख दिया। ठीक है, ये मैंने 8a को एक्सप्रेस करके बताया था ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रहे। सेम हमारा दूसरा क्वेश्चन था पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। ठीक, इसको भी हमने किया था। अब यहाँ देखिए ये जो बीच का टर्म है ये 2ab जो है ये माइनस का है, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैंने उससे पहले कंपेयर करके देखा और वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो मुझे पता चलता है कि जो हमारा इक्वेशन है वो p-5 का होल स्क्वायर बन रहा था। क्लियर है? चलिए करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 25m² प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ पेजेस को। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25m² को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर m का स्क्वायर। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। इसको मैं 2 इंटू क्या 15, 15 2 जा 30 होता है। चलो मैं इसको 15m कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तो मुझे इतना पता चल रहा है कि 2ab के फॉर्म में निकालना है। प्लस ये 9 है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। प्लस अब देखिए यहाँ 5 3 जा 15 होता है, तो इसको मैं 5 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, तो देखिए 2 इंटू ये 5m है तो मैं यहाँ 5m ही लूंगा, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। ये देखिए जो ये बीच का टर्म है ये प्लस का 2ab है, तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है 5m इंटू बी 3। तो यहां से मुझे कंपेयर करके पता चलता है क्या, कि जो हमारा ये इक्वेशन है, क्या है हमारा इक्वेशन, सॉरी 25 लिख रहा हूँ, 5m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर जो है ये बराबर है हमारा 5m प्लस 3 के होल स्क्वायर के। क्लियर है? देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन में मैं नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। देखिए इसको करते हैं 49y², ये तो आप पता चल रहा है 7 स्क्वायर y² प्लस ये 84 YZ एज इट इज छोड़ दिया अभी मैंने, प्लस 36 क्या कर सकता हूँ 6 का स्क्वायर z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है 7y का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये प्लस का है मुझे पता है इसको 2 इंटू ए कितना आ रहा है 7y इंटू बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है हमारा 6z प्लस 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 7 जा 14, 14 6 जा 84। क्लियर हो गया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं सेम अगेन कंपेयर करता हूं ऑन कंपेयरिंग विथ, मैं इसको कंपेयर करता हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, है ना। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 7y के बराबर आई, 2ab की वैल्यू हमारी 2 इंटू 7y इंटू 6z के बराबर आई, और बी स्क्वायर हमारा 6z के स्क्वायर के बराबर आई। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ये 7y प्लस 6z के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बेसिक तरीका यही है, सबसे बढ़िया तरीका है, इससे करो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये हम अब
क्या कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक, इन तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब मैं 4 निकालता हूँ तो मेरा अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस 2, ओ सॉरी मतलब 1। ठीक है, अब अगेन क्या करता हूँ ना, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ x² माइनस 2x प्लस 1 को निकाल लेता हूँ अलग। ठीक है, वो 4 उसके साथ ही है लेकिन हम उसको अलग निकाल के कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अब मैं इसको कंपेयर किससे करूंगा, जो मेरा ये x² माइनस 2x प्लस 1 है, इसको मैं कंपेयर किससे करूंगा, बीच का जो टर्म है मेरा वो क्या है, माइनस का 2x है। ठीक है, तो जो मैं कंपेयर करूंगा वो किससे करूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से करूंगा। ठीक, तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, a² की वैल्यू कितनी है हमारी, x² के बराबर, माइनस 2ab की वैल्यू माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और b² है हमारा 1 का स्क्वायर। तो यहां से मुझे पता चलता है जो मेरा इक्वेशन है क्या, x² माइनस 2x, सॉरी x² माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारा बराबर है x माइनस 1 के होल स्क्वायर के। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। चलिए अब अगला पार्ट करते हैं। ठीक, हाँ, ये जो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो हमारा 4 है उसको भी तो हम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो ये जो 121 है वो किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। इतनी कॉमन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, माइनस 2 इंटू ये तो 11 भी हो जाएगा। ठीक, इंटू अब ये जो मुझे 16 है ये मुझे लग रहा है 4 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ 4c लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे। अब मैं इसको बार बार ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि यार ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, 11b कहाँ से आया या कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूँ 11b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर। यहाँ अब ये जो बीच का टर्म है वो मेरा माइनस 2ab का है, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब a² किसके बराबर है, 11b के स्क्वायर के, माइनस 2ab, 2 इंटू 11b इंटू 4c, फिर प्लस का b² यानी कि 4c का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरा आइडेंटिटी क्या बनता है, कंपेयर करके पता चलता है मुझे कि जो 11b² माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर है, ये बराबर है हमारे किसके, 11b माइनस 4c के होल स्क्वायर के। क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए, ये इस क्वेश्चन के सेकंड लास्ट पार्ट है जिसमें लिखा है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। यहाँ हमें हिंट दे रखा है कि एक्सपेंड l प्लस एम का होल स्क्वायर फर्स्ट, तो उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें और क्या हमें हिंट मिल रहा है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ आइडेंटिटी, और उसके बाद उसे एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जो भी बच्चा वीडियो में यहाँ तक बना हुआ है प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो क्या मिलता है मुझे, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2lm, सॉरी l, ठीक है, lm माइनस का 4lm है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म आपस में सॉल्व हो जाता है। अब 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब साइन किसकी बढ़ी है, माइनस का 4lm, तो माइनस का 2lm करेंगे, तो l² प्लस m² माइनस 2lm। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको फिर से कंपेयर करता हूँ,
जो ये मेरा माइनस का 2lm है, ये मतलब माइनस के 2ab के समान है, मतलब ठीक है। तो मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरा एल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हमारा एल स्क्वायर के बराबर है, बी स्क्वायर हमारा एम स्क्वायर के बराबर है, और माइनस का 2ab वो हमारा किसके बराबर है, माइनस के 2lm के बराबर। क्लियर। तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि जो हमारा एल स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ये हमारा बराबर है एल माइनस एम के होल स्क्वायर के। क्लियर, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ठीक है, क्या मैं ए को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो मेरा बीच वाला टर्म है वो किसका है? प्लस का है, तो मैं इसको प्लस वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑन कंपेयरिंग विथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पता चलता है? ए स्क्वायर हमारा किसके बराबर है? ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ जो ए स्क्वायर है ना, ये पूरा का पूरा एक टर्म मानेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और ये आ गया हमारा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर। क्लियर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, किसी को भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई विल गिव योर आंसर।